हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आईआईटी जैम बीटी का रिजल्ट लग के अभी 2 दिन हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ आईएफएस के बच्चों ने जो है वो इस साल बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। एज यूजुअल की तरह बहुत बेहतरीन रैंक के साथ उनका क्वालिफिकेशन हुआ है। तो उनकी जर्नी जो है आप नए एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना भी तो ज़रूरी है। बस आज ऐसे ही हम एक दोस्त से हमारे कैंडिडेट से मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी रिगार्डिंग उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, उन्होंने क्या क्या मेहनत की, उनके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहे और फिर जाके इन्होंने ये रैंक अचीव किया, इतना बेहतरीन सक्सेस को अचीव कर लिया। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से ही उनकी ही कहानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आईएफएस की टीम थैंक से यू और सर। मेरी तरफ से। थैंक यू सर। चलो तो भैया आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम प्रमित बंदोपाध्याय है। अच्छा, तो उसी के साथ साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया, आपका इतना अच्छे थैंक यू से सर। रैंक हासिल किया। तो जब आपका रिजल्ट लगा तो आपकी क्या फीलिंग रही थी फिर? सर मेरे को तो एग्जाम देने के बाद ही पता चल गया कि मेरा तो अच्छे से एग्जाम हो गया। वो क्वालिफाई तो करूंगा, प्लस रैंक आया तो उससे भी बहुत आनंद हुआ। अच्छा, तो रैंक आया तो आनंद तो होगा ही। तो हाँ। उसी के साथ साथ घर वालों की, आपकी फैमिली की, फ्रेंड्स की क्या फीलिंग रही थी फिर? हाँ सर, मेरा घर वाले का खूब दुख है क्योंकि 1 साल पहले ही मेरा पिताजी गुजर गया। तो ये एक दुख है कि मेरा पिताजी मेरा सक्सेस नहीं सुन पाया। तो ठीक है, क्या बात क्या कर लूंगे। और फ्रेंड्स का तो पार्टी बनती है कर रहा है तो वो भी बहुत खुश है, कॉलेज का टीचर भी बहुत खुश है। ये सुन के तो मुझे भी बहुत मतलब बुरा लगा कि हाँ सर। पिताजी जो है आपके नहीं रहे और आपकी सक्सेस जो है वो ना देख पाए। बट हाँ ठीक है, सर। फिर जहाँ भी हो होंगे वहाँ से खुश ही देख रहे होंगे क्योंकि हाँ आपको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी आपके आईआईटी जाम के लिए? सर एक्चुअली मेरे को जब के मैं कॉलेज में भर्ती हुआ उसी वक्त मेरे को आईआईटी जैम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मेरे सेकेंड ईयर में आते आते मेरे को कॉलेज का जो सर था, मैम था, उन्होंने आईआईटी जैम को बताया कि आईआईटी जैम करके एक एग्जाम होता है। तो उसी के बाद मैं यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया तो आईएफएस का नाम आया। तो और कॉलेज को जो सीनियर है और सर मैम है आईएफएस का ही सजेस्ट किया कि वहाँ 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 से प्रिपेयर करके बहुत ही अच्छे से गाइडेंस मिलता है। तो उसी के साथ सेकेंड ईयर के शेष तक मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो सेकंड ईयर में आपने जो है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी रिगार्डिंग आपके हाँ हाँ एग्ज़ाम के लिए। तो हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब आपका मतलब ओवरव्यू क्या था, थॉट ऑफ थिंकिंग क्या था दिमाग में कि क्यों प्रिपेयर एक्चुअली करना है? सर मैं ट्वेल्थ के बाद जेई क्रैक कर लिया था। और मेरे पिताजी का हेल्थ इश्यूज के कारण मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। तो मेरे को घर के पास जो कॉलेज मिला वो मैं एडमिशन ले लिया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। तो दिक्कत थी मेरे को बायोलॉजी याद करने में, मैंने बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो मेरे को कॉलेज का जो सर था, मैम था और आईएफएस प्रैक्टिस कर करके मैं ये हासिल किया कि रात के कुछ नहीं होना, प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरी है। ओके, तो मतलब आपने ट्वेल्थ में ही जेई क्रैक कर ली थी। हाँ हाँ फिजिक्स हाँ हाँ। केमिस्ट्री मैथ से तो आपको कोई दिक्कत ही भी नहीं थी। नहीं नहीं। लेकिन दिक्कत थी मेनली बायो से, और आज जो है आपने बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में ही रैंक हासिल किया है। हाँ हाँ तो सर। फिर ये जो स्विच किया है आपने फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टू दी बायो, ये कैसा रहा हाँ आपका? सर, एक्चुअली मेरे को ज्यादा था नीट में, बट अनफॉर्चुनेटली नीट नहीं हुआ वो बायोलॉजी के कारण से। तो मेरे को एक जेद चाप गया कुछ करूंगी तो बायोलॉजी से करूंगी और उसके बाद रिसर्च करूंगी। तो रिसर्च के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, इसीलिए मैं बायोटेक्नोलॉजी चूज किया और आते आते हो गया। तो फिर जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो फिर आपकी ओवरऑल जर्नी कैसे रही प्रिपरेशन के लेके, मतलब जस्ट लाइक आपने स्कूल कहाँ से किया, आपका कॉलेज कहाँ से किया, और जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिर आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करो। सर मैं तो स्कूल एक था, सेकंड मेरा एक सेकंड गांव एक के सेकंड मैं स्कूल था। आपको डिसरप्ट करूंगा, एक सेकंड थोड़ा तेज बोलिए ताकि थोड़ा और अच्छे से सुनाई दे। ओके ओके सर, ओके सर। मेरे को स्कूल मेरा गांव का था। उसके बाद में जब टाउन में शिफ्ट हुआ तो कॉलेज मिला। बट कॉलेज तो था 11 से
3 बज का तो कॉलेज था। तो आपका लाइव एक लेक्चर में कभी अटेंड नहीं कर सकता। तो कॉलेज के आने के बाद जो नींद एक नैब नैब ले लिया था, तो उसके बाद जो रिकॉर्डेड सेशन था, वो रिकॉर्डेड सेशन से मैं कर रहा था। तो एक दिक्कत, एक आशा था कि लाइव में को कभी भी आपको इंटरेक्ट करूंगा, वो तो नहीं हुआ। इसी बहाने हो गया। तो इंटरव्यू के रीजन से भी आपका मतलब लाइव इंटरेक्शन हो गया हमारे हाँ साथ। हाँ 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 सर। ओके। तो फिर अ, तो आगे फिर क्या हुआ, आपने स्कूल कॉलेज किया फिर उसके साथ? हाँ, कॉलेज के बाद कॉलेज का जो सर मैम थे और दोस्त लोग थे, वो बहुत मुझको हेल्प किया। कॉलेज का नोट्स वगैरह लेने में, प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैं आईआईटी जैम का एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर लिया था, तो कॉलेज का भी पैरेलल चल रहा था। तो थोड़ा तो दिक्कत आ रहा था। तो मैं एक्चुअली क्या रहा था, कुछ चैप्टर में हो गया था, उसका लिस्ट बना लिया। तो उसके बाद कोड नहीं हुआ, उसको लिस्ट कर लिया था। तो इसी चलते चलते मैं एक प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस करते करते रैंक आ गया। ओके, प्रैक्टिस करते करते आपकी रैंक बन गई। तो हाँ फिर सर। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस जो है आपको बहुत वास्ट देखने को मिलेगा आईआईटी जाम हाँ बीटी का। तो उसमें हाँ सर। फिजिक्स हाँ भी सर। है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, और उसके अलावा पूरा बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो फिर उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रही थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए? सर, मैं तो पहले भी बोला था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही प्रैक्टिस किया। एग्जाम के 1 से 2 वीक पहले, 2-3 घंटे के लिए, जो मैं बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किया, तो थोड़ा तो बहुत भूल जाता हूँ। तो रिवाइज कर करके फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गया। और जो बायोटेक्नोलॉजी था, वो एवरी डे में एक टाइम कर लिया था कि 3 to 4 आवर्स में कोई न्यू चैप्टर के कॉन्सेंट्रेटली पढ़ूंगे, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करूंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन जो होता था, तो ठीक है, मैं ठीक से पढ़ लिया, और नहीं होता तो फिर से ये साइकिल चलता है। तो इसीलिए इसी कर करके मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्ट्रॉन्ग बनाया। हम्म। तो फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट लाइक आप डेली 3 से 4 घंटे जो है 3 to 4 आवर्स जो है वो रेगुलरली पढ़ते थे, हाँ कंसिस्टेंट हाँ होके। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जस्ट लाइक आप जब बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये जैसे डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स यूनिट आपको देखने को मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में। हाँ सर। हाँ सर। तो इनके लिए आपकी क्या अप्रोच रही थी? क्योंकि ठीक है आपने पढ़ लिया, आपने थोड़ा एक दो बार रिवाइज भी कर लिया, बट फिर भी जो है दिक्कतें आती ही है, तो फिर उसके लिए आपने हाँ क्या सर। किया? सर, मैं एक्चुअली जो बायोकेमिस्ट्री का जो मेटाबॉलिक पाथ है, वो से बहुत दिक्कत आ रही थी। तो आपका जो लेक्चर था बायोकेमिस्ट्री का, और ममता मैम का जो लेक्चर था वो से मैं देखा था किस लिए देखा था किभाবে बढ़ना चाहता है। तो मैं लिख लिख कर पढ़ता था। मेटाबॉलिक पाथवे में लिखता था 1 पेज में, उसके बाद उसको रिवाइज करना था। तो इसीलिए मैं एंजाइम वगैरह जो स्टेप वो याद हो जाता था। तो इसी करते 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 प्रैक्टिस करता था, मोर देन प्रैक्टिस, मैं बहुत प्रैक्टिस किया। तो आपका जो कंप्लीट सेट था वो कंप्लीट किया। उसके बाद आपका जो लेक्चर था, वो लेक्चर बहुत हेल्प किया। आईआईटी एक्सप्रेस करके जो सीरीज चल रहा था, वो बहुत ही हेल्प किया मेरे प्रैक्टिस में। ओके, तो आपकी प्रिपरेशन में आईएफएस ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, आपने हाँ पहले सर। हाँ से सर। बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। हाँ सही सर। है। तो फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में गए तो एग्ज़ाम हॉल में जो है आपकी मतलब वो 3 आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स की अगर मैं देखूँ तो मैंने देखा है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि उनका प्रिपरेशन अच्छा होता है, उनका रिवीजन भी अच्छा होता है, उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होती है। बट वो जो 3 आवर्स है एग्ज़ाम हॉल के, तो उनमें थोड़ा बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं, दिक्कतें आती हैं, या सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके हाँ रिगार्डिंग आप सर। क्या कहना चाहोगे, मतलब वहाँ सर पे एक्चुअली क्या करना चाहिए? मेरे को भी बहुत सिली मिस्टेक हो रहा था। तो मेरे को जो कॉलेज को जो मैम था, तो उन्होंने एक सजेस्ट किया, एवरी डे 10 to 15 मिनट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के बाद मेरे को जो सिली मिस्टेक था वो बहुत कम हो गया। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद तो बहुत ही नींद मेरे को नींद आ रहा था। फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो नींद आ रहा था। बहुत पहले कॉलेज में एंटर कर लिया, और 2 2 घंटे से मैं बैठा रहा वो एक कंप्यूटर के सामने। तो नींद आ गया। तो उसके बाद जब हो गया, तो चोक मुख से
थोड़ा पानी मार के उसके बाद मैं एग्जाम देना स्टार्ट किया। और एग्जाम में बहुत दिया, आईएफएस का जो फुल मॉक टेस्ट था उन्होंने दिया बहुत दिया। और इसीलिए मेरे को टाइम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो टाइम से पहले ही एग्जाम फुल्ली कंप्लीटेड हो गया, उसके बाद रिवाइज भी कर लिया। ओके, तो आपने मतलब बहुत अच्छे से कवर अप कर ली। तो हाँ फिर हाँ हाँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आपको कितना हेल्प करते हैं, आपको क्या लगता है? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट तो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेरे को एक बुक से ज्यादा 100 क्वेश्चन मिलता है। बट आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज करते हो तो एक क्वेश्चन का वैरायटी क्या है, किस पोजीशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत जानना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि इस एग्जाम का कोई एक माने टाइप होता है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन टाइप जिसको पता चल गया तो ठीक है, वो क्रैक कर लेगा। तो हम्म। इस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ये बहुत हेल्प हाँ करते हाँ हैं। हाँ सर। उसी के अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, फिर आगे का क्या फ्यूचर प्लान सोचा है आपने इस एग्ज़ाम्स के सर बाद? मेरे को तो रिसर्च करने का बहुत मन है, तो रिसर्च करने के लिए जानना चाहता हूँ। ओके, रिसर्च करने के लिए जाओगे फिर आप। हाँ सर। तो फिर जो नए एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, इस एग्ज़ाम की टफनेस के रिगार्डिंग हो जाए, इस एग्ज़ाम में आना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, बताओ ज़रा थोड़ा। सर जो नए स्टूडेंट आ रहेगा तो उसको भी दिक्कतें आएगी, जरूर आएगी। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ ये रूल। तो एक पेज में कुछ चैप्टर का फुल्ली कंप्लीटेड और कुछ चैप्टर फुल्ली कंप्लीटेड नहीं, एक लिस्ट बना के जो चैप्टर कंप्लीटेड हो गया तो उसको एक वीक में 2 दिन देता हूँ कोई प्रैक्टिस करने के लिए। और जो नहीं हुआ उसको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो प्रैक्टिस करना है करना है। इसीलिए जब रूटीन मेंटेन के करोगे कोई स्टूडेंट, उसका एग्जाम क्रैक करना कोई नहीं रोक सकता। ओके, रूटीन ऑनेस्टली मेंटेन करना करेगा तो बहुत कोई ज़रूरी है। नहीं। तो फिर मैं हाँ, आपको ये पूछूंगा कि कंसिस्टेंस होके पढ़ने में और थोड़ा गैप लेके पढ़ने में कौन सा बेहतर होता है? कंसिस्टेंटली पढ़ने में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिदिम में चलता है, रिदिम ब्रेक होने के बाद वो रिदिम अचीव करने में टाइम लगता है। ओके, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे नए एस्पिरेंट्स के लिए, नए सजेशंस बताए, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी शेयर की हमारे साथ साथ, आपका स्ट्रगल्स बताया जो भी आपके रहे होंगे। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साइड से, पूरे आईएफएस के टीम के साइड से आपको मैं बहुत सारा थैंक्स कहूँगा, क्योंकि आपकी जर्नी आपके ने नए एस्पिरेंट्स के लिए शेयर की। और उसी के साथ साथ आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आपको बहुत ऑल द बेस्ट कहूँगा कि आप जो भी नए जर्नी के लिए जा रहे हो, नए की जो भी फ्यूचर्स में आप करोगे, तो मैं मतलब यही दुआ करूँगा कि आपका जो है हर एक ख्वाब मुकम्मल हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग थैंक यू योर सर। जर्नी, योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रगल विद अस। थैंक यू वंस अगेन। अच्छा। थैंक यू सर।